आज 22 जनवरी है और बीजेपी सरकार ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया है। ये वादा था अयोध्या के राम मंदिर में रामलला को विराजमान करने का और आज रामलला प्राण प्रतिष्ठा के साथ अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। 2024 के चुनावों से पहले मोदी सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा हम तथ्यों के आधार पर परख रहे हैं। अब तक हमने कृषि और सुरक्षा के पहलुओं पर मोदी सरकार के कामकाज का आकलन किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में बात होगी मोदी सरकार में भारत की जीडीपी और अर्थव्यवस्था के बारे में। और अर्थव्यवस्था को मापने के हमारे पैमाने होंगे जीडीपी, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, एफडीआई यानी विदेशी निवेश और डेट टू जीडीपी रेशियो यानी जीडीपी के कितने गुना भारत पर कर्ज है। अब यहाँ यूपीए सरकार से यदि एनडीए सरकार को आप कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि 2004-05 से 2013-14 तक यूपीए सरकार के कार्यकाल में भारत की औसतन जीडीपी यानी वृद्धि दर रही थी 6.8%, जबकि 2014-15 से 2022-23 तक एनडीए सरकार के कार्यकाल में भारत की औसत जीडीपी रही है 5.7%। लेकिन यहाँ ये समझना होगा कि यूपीए सरकार के दौरान दुनिया ने 2008 में आई आर्थिक मंदी देखी थी, जबकि एनडीए सरकार के कार्यकाल में 2 साल कोविड के रहे और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध से हालात और खराब हुए। हालांकि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान औसत महंगाई दर 8.1% रही थी, जबकि एनडीए सरकार के दौर में औसत महंगाई दर रही है 5.1%। और यहाँ एनडीए सरकार ने बेहतर काम किया है। आरबीआई भी कहता है कि महंगाई दर 2% से 6% सालाने के बीच ही रहनी चाहिए। अब बात राजकोषीय घाटे की। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान राजकोषीय घाटा रहा सिर्फ 3.6%, जबकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यानी 2019 के बाद राजकोषीय घाटे का औसत रहा 6.5%, जबकि मनमोहन सिंह सरकार के पहले कार्यकाल में देश का राजकोषीय घाटा रहा था 4% और मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में भारत का राजकोषीय घाटा रहा था 5.2%। अब बात विदेशी निवेश की, तो वित्त मंत्रालय की माने तो मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में $500.5 बिलियन का विदेशी निवेश आया, जो कि यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में आए विदेशी निवेश से 65% ज्यादा है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हमारा अगला पैरामीटर है डेट टू जीडीपी रेशियो यानी जीडीपी के अनुपात में देश पर कर्ज। अब इन आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2020 में भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो रहा 75%, जबकि अगले साल यानी 2021 में ये बढ़कर हो गया 88.5% और इसके बाद 2022 में इसमें गिरावट आई और ये हो गया 83.5%, जबकि 2023 में ये आंकड़ा 81% के आसपास रहा। अब कर्ज इतना ज्यादा है तो उसे चुकाने में भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार ने कुल खर्च का 21.6% ब्याज चुकाने पर खर्च किया और रेवेन्यू रसीद का 39.1% कर्ज की ब्याज चुकाने पर खर्च हुआ। इसे आसान शब्दों में समझें तो देश ने जितना पैसा कमाया उसका 39% सिर्फ कर्ज चुकाने में ही खर्च हो गया। अब देश में जब मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया तो कहा गया था कि 2025 तक देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भागीदारी 25% होगी। ये भी कहा गया था कि 2022 तक देश में 100 मिलियन नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होंगी और टारगेट पूरा होने की अवधि बाद में बढ़ाकर 2025 कर दी गई। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और 2004 में जहां मैन्युफैक्चरिंग का देश की जीडीपी में योगदान 15% से ज्यादा था, वो 2022 में घटकर 13% के करीब ही रह गया। देश में 2016-17 में 51 मिलियन लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते थे, जो 2020-21 में यानी कोविड आने से ठीक पहले घटकर सिर्फ 27.3 मिलियन ही रह गए। हालांकि कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ा भी। 2016-17 में जहां 145.7 मिलियन लोग खेती से जुड़े थे, वहीं 2020-21 में ये बढ़कर 151.8 मिलियन हो गए। इधर सर्विस सेक्टर में 2015-16 में जहां 119.7 मिलियन लोग काम कर रहे थे, 2020-21 में ये बढ़कर 127.7 मिलियन हो गए। यानी आंकड़े कहते हैं कि मेक इन इंडिया देश में ज्यादा सफल नहीं हुआ और मेक इन इंडिया के बजाय दूसरे सेक्टर में नौकरियां तेजी से बढ़ी हैं। अब चलते हैं हमारे अगले सेक्टर की तरफ, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर।
और 2019 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने 5 साल में 60,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने की बात कही थी, जबकि 2022 तक नेशनल हाईवे की लंबाई को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया था। सरकारी आंकड़ों की माने तो 2014-15 से 2022-23 तक देश में 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए और देश में नेशनल हाईवे की लंबाई 1,45,155 किलोमीटर हो गई, जो पहले सिर्फ 97,830 किलोमीटर थी। यानी 9 साल में 50% नेशनल हाईवे ज्यादा बनाए गए। 2014-15 में भारत में रोजाना सिर्फ 12.1 किलोमीटर हाईवे बनाए जाते थे, जो 2021-22 में बढ़कर 28.6 किलोमीटर प्रतिदिन हो गए। अब बात रेलवे की। बीजेपी ने घोषणा पत्र में 2022 तक सभी रेलवे लाइन को इलेक्ट्रीफाई करने की बात की थी और 21 मार्च 2023 तक देश में 58,812 किलोमीटर ब्रॉड गेज लाइन का 90% बिजली चालित किया जा चुका है। बीते 9 साल में देश में 37,011 किलोमीटर रूट इलेक्ट्रीफाइड किया गया, जिसमें से 50% काम बीते 5 साल में ही पूरा हुआ है। बीजेपी ने घोषणा पत्र में 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात भी की थी और मार्च 2024 तक 95% डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरा बनकर तैयार है, जबकि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी 70% से ज्यादा बन चुका है। अब बात करते हैं बंदरगाहों की। 2019 में बीजेपी ने बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था और इस काम को पूरा भी किया जा चुका है। 2019 में बंदरगाहों की क्षमता 8,710 लाख टन हैंडल करने की थी, जो अब बढ़कर 16,100 लाख टन हो चुकी है। बीजेपी ने 2019 में वादा किया था कि 2024 तक देश के सभी घरों में नल से जल पहुंचेगा और अब तक इस प्रोजेक्ट का 72% काम पूरा हो चुका है। बीजेपी ने देश के 50 शहरों में मेट्रो चलाने का भी वादा किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 22 शहरों तक ही मेट्रो पहुंची है। देश के सभी लोगों के लिए पक्के घर का वादा भी किया गया था। इसके तहत 2.94 करोड़ घर बनाए जाने थे और इस प्रोजेक्ट का 72% काम पूरा हो चुका है। 2.13 करोड़ पक्के घर गरीबों को दिए जा चुके हैं, लेकिन शहरों में इस प्रोजेक्ट का 51% काम ही पूरा हुआ है और 49% काम अभी बाकी है। तो ये था बीजेपी सरकार का बिना किसी झोल-झाल वाला लेखा जोखा। सरकार को नंबर आप अपने मुताबिक दे सकते हैं और अगली बार जब वोट डालने जाएं तो वीडियो की बातों को ध्यान में रखें।